दोस्तों, एक महिला 10 साल के अपने बेटी के साथ कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो कुंभ मेले के उस पावन तट के संगम पर पहुंचती है, दोस्तों वैसे ही एक नागा साधु उसे देख लेता है। जैसे ही नागा साधु की नजर उस महिला पर पड़ती है, वैसे ही वो दौड़कर दबे पांव उसके पास आता है, उसके बेटी को उठा लेता है। वो महिला चीखते चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ती है और उस टेंट में जा पहुंचती है, जहां पर वो नागा साधु उस उसके बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत कर रहा था, जो कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो महिला चीखने चिल्लाने लगती है, ये सब कुछ नजारा देखकर आप भी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या कुंभ के इस पावन तट पर, इस पावन संगम पर क्या ऐसा भी हो रहा है जिससे कि इंसानियत की इस जिंदगी को शर्मसार कर दे। दोस्तों, कहानी में सब कुछ कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक परिवार में एक अमित नाम का लड़का होता है। दोस्तों, उसके माता पिता होते हैं, अभी धीरे धीरे जवान हो चुका था। वो इंटर की पढ़ाई भी पूरा कर लेता है और उसे साधु भजन और कीर्तनों में बहुत ही ज्यादा आनंद था। दोस्तों, उसके माता पिता उसका विवाह तय कर देते हैं। विधि विधान के साथ उसका विवाह एक संध्या नाम के लड़की से हो जाता है। संध्या एक दुल्हन बन के अपने ससुराल में आती है और एक नित्य नियम धर्म से अपनी पत्नी का फर्ज वो निभाने लगती है। सास ससुर की सेवा करती है, अपने पति की भी सेवा करती है। दोस्तों, इधर पति जो था, उसे अपने इस गृहस्थ जीवन में ज्यादा कुछ मन नहीं लगता था। अपनी पत्नी के साथ 1-2 साल अच्छे से बिताता है। उसके बाद वो पास के ही मंदिर पर रोज जाता था, भजन कीर्तन करता था और धीरे धीरे साधुओं के साथ उसे गांजा की लत लग जाती है। दोस्तों, उसके बाद उसका एक पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम वो लोग सचिन रखते हैं। दोस्तों, एक पुत्र होने के बाद उसकी पत्नी अब धीरे धीरे समझाने लगती है कि इस बेटे की परवरिश के लिए कुछ भी तो आप करिए, कुछ तो कमाइए। कब तक इन साधु संतों और फकीरों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे और भजन कीर्तन करेंगे। लाख मनाने के बाद भी वो इंसान नहीं समझता है कि मुझे जीवन कैसे जीना है, क्योंकि साधु संतों के उस उपदेश और भजनों से उसका दिल मोह माया से अब धीरे धीरे मुक्त हो रहा था। दोस्तों, सुबह वो भोजन करता और थोड़ा बहुत काम करता, शाम को वो निकल जाता। रात में कब आता कुछ पता नहीं लगता। उसके परिवार वाले भी धीरे धीरे परेशान हो रहे थे, कहीं ना कहीं उसके माता पिता भी परेशान हो रहे थे। धीरे धीरे उसका परिवार का गुजर बसर उसकी पत्नी ही अपने घरों में, खेतों में काम करके, फसलों को पैदा करके धीरे धीरे जीवन चला रही थी, क्योंकि उनका सास ससुर उसकी जो थे वो वृद्ध हो चुके थे। धीरे धीरे अपने सासों की वो आखिरी घड़ियां गिन रहे थे। एक दिन अचानक उसके सास की मौत हो जाती है। विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार होता है, लेकिन उस आदमी जो अमित था, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी मां मरे या पिता मरे। कुछ दिन बीतते हैं, उसके पिता की भी देहांत हो जाती है और दोनों परिवार में अकेले ये पति पत्नी रह जाते हैं। कुछ समय बीतता है, मोह माया से मुक्त अमित सन्यासी बन जाता है। घर को छोड़कर वो चला जाता है। जो उधर उसकी पत्नी संध्या थी, बहुत परेशान होती है, इधर उधर पता लगाती है कि आखिर मेरा पति अमित कहाँ चला गया। साधु संतों द्वारा पता चलता है कि उसने तो संन्यास धारण कर लिया, वो अपने मोह माया से मुक्त हो गया। अब पत्नी उसके उस मोह माया के उस जाल में बंधने के बाद अब उसे छुड़ाने की सोचती भी नहीं है, क्योंकि वो अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर वो भगवान के उस भजन में लीन हो गया था। तो सोचती है कि मुझे तो अब अपने जीवन में अकेले ही जीना होगा, क्या फायदा उन्हें फिर से बुलाकर घर लाने से। दोस्तों, पत्नी जो होती है उसके पास
10-15 बीघा के आसपास खेती होती है। वो उसी खेती में अपना खेती करती और घर पर एक छोटी सी दुकान खोल लेती है और उसी दुकान में अपना गुजर बसर करती है और अपने बेटे की पढ़ाई परवरिश करने लगती है। धीरे धीरे वो अपना जीवन था वो चला रही थी, किसी प्रकार से टूटे फूटे दिन उसके गुजर रहे थे। तभी अचानक 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन 14 जनवरी 2025 को प्रयागराज में हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, सरकार की प्रशंसा बहुत तेजी से चरण पर थी। लोगों में उत्साह हो जाता है, हिंदू श्रद्धालुओं और हिंदू भक्तों के अंदर। गांव गांव से, जिले जिले से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, स्पेशल बस चलाए जाते हैं। गांव से एक समूह द्वारा लोग स्नान करने के लिए कुंभ के उस पावन स्थल पर पहुंचने लगते हैं। उसी में मान्यता जो है कुंभ मेले की है कि लोग यहाँ पर कितने भी पाप क्यों न किए हों, जो भी यहाँ पर माँ गंगा के इस पावन संगम में आकर अपनी डुबकी लगाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी की सोच में ये संध्या जो लड़की थी, उसने सोच लिया कि जरूर मैंने पुराने जन्म में, पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा, जिसकी वजह से मेरा पति छोड़कर संन्यास धारण कर लिया और मुझे अकेला जीवन जीना पड़ रहा है। दोस्तों, यही सोच उसे सता रही थी कहीं ना कहीं। वो लड़की घर से सोच लेती है, वो महिला सोच लेती है कि अपने बेटे के साथ चलेंगे और माँ गंगा के उस पावन तट पर डुबकी लगाएंगे और माँ गंगा से अपने सारे पिछले जन्मों के कर्म का वो प्रायश्चित मांगेंगे, जिससे कि हमारा भी जीवन हो सकता है धन्य हो जाए। दोस्तों, वो महिला पहुंच जाती है इसी सोच में, वो गंगा के उस पावन तट पर उस संगम में डुबकी लगाती है और डुबकी लगा के वहां से वो निकल रही थी। तभी एक नागा साधु का झुंड उधर से निकलता है, उसमें से एक साधु निकलता है और उसके बेटे को गोद में उठा लेता है और लेकर अपनी तंबू की तरफ भाग निकलता है। संध्या देखती है उस साधु को लेकर भागते हुए उसके पीछे, वो भी चीखने चिल्लाने लगती है और दौड़ पड़ती है कि मेरे बेटे को किसी ने उठा कर ले गया। वो जैसे जैसे तंबू में जा रहा था वैसे वहीं पहुंच जाती है। उस तंबू में देखती है तो कोई नहीं होता है, केवल उसका बेटा और वो आदमी उसमें बैठा होता है। संध्या तनिक भी पहचान नहीं रही थी। माँ गंगा के उस पावन तट पे उस संगम में स्नान करके अपने सारे कष्टों को दूर करके, अपने पाप को धुल के वहां से निकल रही थी। तभी उसके साथ जब ये हादसा होता है, वो देखकर रोने लगती है। कहती है, हे नागा साधु, आप कौन हो? मेरे बेटे को क्यों उठा लाया? आप मेरे बेटे के साथ क्या करना चाहते हैं? नागा साधु की आंखों में आंसू आ जाता है। ए स्त्री, तू मुझे नहीं पहचान रही है, मैं तेरा ही वो पति अमित हूं, जो तेरे विवाह के 2-3 साल बाद ही मैंने बैराग धारण कर लिया था, नाग साधु का जीवन यापन कर लिया था, घर के मुंह माया से मुक्त हो गया था। लेकिन आज मैं तुम्हें पहचाना और अपने बेटे को देखा तो मुझे एक बार इस बेटे की मुंह माया में लिप्त हो गया और मुझे गले से लगाने से मैं मजबूर हो गया। सुनती है इतना संध्या, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पैर को स्पर्श करती है और उस नागा साधु जो उसका पति अमित था, उसके पैर स्पर्श करती है, उसका आशीर्वाद लेती है। बेटे से बोलती है, ये तुम्हारे पिता हैं, इनका आशीर्वाद दीजिए। बेटा भी आशीर्वाद लेता है अपने पिता की, क्योंकि वो संध्या भी समझ जाती है उसके आवाज से, उसके रहन सहन से। जब ये कहता है मैं तुम्हारा पति हूं, तो वो भी जान जाते हैं कि हाँ, हकीकत में ही मैं मेरा पति है और यहाँ पर नागा साधु के भेष में आया हुआ है। दोस्तों, मिलन इतना गंभीर था, इतनी दर्दनाक थी। दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं कि कोई अपने जीवन में 20-30 साल बाद अगर पत्नी अपने पति से मुलाकात करती है, वो भी एक नागा साधु के भेष में, तो उसका दर्द कितना बड़ा होगा। दोस्तों, कहती है वो पत्नी, ठीक है, मुझे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, आप भजन का कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान की आस्था में लीन है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, हमारा जीवन धन्य है और माँ गंगा भी धन्य है, जो कि आज मुझे डुबकी लगाने के बाद भी मेरे पति से मुलाकात करा दी। मैं इस पावन तट को बार बार नमन करती हूँ कि मेरे सारे कष्ट दूर हो गए और आज मेरे पति से मुलाकात हो गई।
दोस्तों फिर वो कहती है ठीक है आप अपना जीवन जिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बेटे के साथ एक रात गुजार सकते हैं, मोह माया आप प्यार कर सकते हैं। दोस्तों वो लोग उसी रात उस तंबू में रहते हैं और होते सुबह ही वो रवाना होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहती है वो पत्नी संध्या कि मैं अब अपने घर चल रही हूँ, आप मेरे बेटे को मेरे दिल से लगा के दे दीजिए। दोस्तों नागा साधु अपने बेटे को भी विदा कर देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे अपने घर ले जाने के लिए नहीं कहोगी, क्योंकि अब परिवार के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा अपने बेटे की इस मोह माया को देखकर। पत्नी कहती है ऐसे मैं नहीं ले जा सकती हूँ, अपने परिवार अपने गांव वालों से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ फैसला लूंगी। उसका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेती है और घर पर आती है और ये पूरे अपने परिवार में, समाज में ये बात अपने रिश्तेदारों को बताती है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, अगर एक कल का भूला अगर आज घर पर आ जाए, सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। उसे बुलाइए और अपने जीवन में वो खुशी से रहे। दोस्तों वो फिर अमित वापस उस कुंभ मेले से अपने परिवार में आता है और अपने परिवार में हंसी खुशी जीवन को बिताने के लिए तैयार हो जाता है। एक मंदिर बनवाता है जहां पर नित्य धर्म से, नियम से वो अपनी पूजा करता है और अपने परिवार को भी देखता है और अपने गांव की उस वादियों में फिर से जीवन जीने लगता है। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि दोस्तों हमारा कहानी सुनाने का मकसद है कि दोस्तों किसी के साथ भी कोई घटना हो सकती है। दोस्तों जिस प्रकार संध्या ने अपने कर्म और कष्टों को धुलने के लिए महाकुंभ में स्नान करने पहुंची और उसे अपने पति का वो पुराना सुख मिला, उसका पति भूला हुआ मिला, इसी प्रकार से दोस्तों किसी के भी जीवन में खुशी आ सकती है, बस केवल दिल में आपकी आस्था होनी चाहिए। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।